नमस्कार दोस्तों, लखनऊ स्टडी कैंपस पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई 2021 में 14 नंबर की तीनों शिफ्टों का दोस्तों इस वीडियो में एनालिसिस है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले 12 नवंबर और 13 नवंबर की तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करा दिया गया है। अगर आपने उस डेट में आपने पेपर दे रखा है तो आप जाएँ और उस वीडियो को देखें। उम्मीद है आपको वीडियो ठीक लगेगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं 14 नवंबर की सभी शिफ्टों के बारे में। दोस्तों यह 14 नवंबर की शिफ्ट फर्स्ट है। इसके बाद करें तो अगर आपने हिंदी में अगर किया है 33 तो दोस्तों आप एक गुड अटेम्प्ट कर चुके हैं। 33 खराब नहीं है दोस्तों। और आपने अगर जीएस में 22 कर रखा है तो भी बहुत अच्छी बात है। मैथ में 34 कर रखा है तो भी बहुत सही है। रीजनिंग में 32 तो भी बहुत अच्छा है। दोस्तों हम इसमें एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जीएस काफ़ी टफ थी शुरुआती दौर में, इसलिए 22 से अगर एक दो क्वेश्चन नीचे ऊपर हैं तो आप उसकी चिंता ना करें, आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। अगर अगर आपने पास भी नहीं किया सेक्शनल, एक दो नंबर कम है, एक दो क्वेश्चन कम है, तो भी आप इसमें पास हो जाएंगे। दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है क्योंकि यह 14 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट थी और काफ़ी ठीक ठाक थी दोस्तों। करने को तो बहुत लोग हैं जो 121 करेंगे इस शिफ्ट में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, कम ही हैं ऐसे लोग। और अगर आप एक्सीलेंट करना चाहते हैं तो अगर हिंदी में +3 कर दें तो 36 हो जाएगा। जीएस में +2 कर दें तो 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। मैथ में +2 कर दे तो 36 हो जाएगा। रीजनिंग में +3 कर दे तो 32 हो जाएगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के तो 131 के आसपास इधर बन जाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपने गुड किया है या एक्सीलेंट किया। मैं ये बताऊंगा कि आप अगर इतना किए हैं तो आपको डीबीपीएसटी के लिए निश्चित कॉल आएगी। तो दोस्तों वो कितना है, वो दोस्तों है डीबीपीएसटी के लिए अगर आपने हिंदी में 28 क्वेश्चन कर दिया है 14 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में, तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता, कॉल आएगी। इससे कम पे कॉल आएगी दोस्तों। जीएस में 20, मैथ में 30, रीजनिंग में 28, टोटल 106 अगर आपने कर दिया है या इससे एक दो क्वेश्चन कम भी है दोस्तों तो आपको डीबीपीएसटी के लिए कॉल की जाएगी। तो दोस्तों दूसरों के बहकावे में ना आते हुए आप अपने रनिंग पर पूरा फोकस करें, क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बहुत तरह की वीडियो डालते हैं। जिन्होंने एक बार भी यूपीएससी का पेपर तक नहीं देखा वो लोग इतने ज़्यादा कट ऑफ लगा देते हैं, हाई कट ऑफ, जो पूछिए मत, क्योंकि वो दूसरों की नकल कर लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं इतनी जाएगी इतनी जाएगी। अरे भाई पहले आप पेपर दिए हो, नहीं दिए तो कम से कम पेपर तो देखो। मेरे क्लास में और मेरे आसपास के लोग बहुत सारे हैं जो कम से कम दोस्तों हम ये बता दें 50 से 60 लोग ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी पेपर मेरे जानने वालों में दिया था। और उनसे मैंने पूछा, जिसमें वो 14 नंबर के फर्स्ट शिफ्ट के भी थे, तो उन्होंने कहा कि पेपर बहुत अच्छा आया था, इतना नहीं था कि सभी लोग करके और अच्छे से चले जाएं। जो पढ़ने वाले थे वही कर सकते थे दोस्तों। इसलिए चलिए दोस्तों अगर इसमें 106 हैं या इससे कम है तो भी आप डीबीपीएसटी की रनिंग करें। चलिए अब सेक्शन मतलब कि कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बता देता हूँ 14 नंबर की फर्स्ट शिफ्ट में क्या कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों ये रही कट ऑफ। अगर जनरल है मेल तो उसको 105 जाएगी या इससे कम जाएगी दोस्तों। मैंने पहले शुरुआत में कह दिया था कि कम ही मान लीजिएगा। लेकिन डीबीपीएसटी फाइनल कट ऑफ अभी मैंने नहीं बताया, फाइनल +2 या -2 हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं मार्जिन लेकर नहीं चलता हूं दोस्तों। ओबीसी में अगर आपने 103 कर लिया है, ईडब्ल्यूएस में 100 कर लिया है, एससी कैटेगरी से है तो 95, एसटी कैटेगरी से है तो 90, गर्ल्स में 92+, और एक्स सर्विसमैन दोस्तों, जो आपने सुना होगा एक्स सर्विसमैन पूर्व सैनिक, तो उसमें अगर दोस्तों अगर आपने सिर्फ सेक्शनल क्लियर कर लिया है तो आपका भी सिलेक्शन होगा, आपको भी डीबीपीएसटी के लिए कॉल आएगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं। 14 नंबर की सेकंड शिफ्ट है दोस्तों।
दोस्तों इस शिफ्ट में तो मेरे घर के बगल में ही एक लड़का है, उसने पेपर दिया, मैंने उसका पेपर देखा है। आंसर की आने के बाद पेपर बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। उसमें बहुत अच्छा आपको साहित्य के पोर्शन पूछे गए थे। हिंदी काफ़ी कठिन थी। 14 नंबर की सेकंड शिफ्ट में हिंदी काफ़ी कठिन थी, जीएस भी काफ़ी कठिन थी, करना मुश्किल था। हाँ, मैथ और रीजनिंग सभी के लगभग बराबर थे। उसी तरीके से 14 नवंबर का भी मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं थी, बराबर थी। आप आराम से मैथ और रीजनिंग में 28-30 क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन दोस्तों हिंदी में काफ़ी ज़्यादा कठिन था, हिंदी और जीएस काफ़ी कठिन थी। तो चलिए दोस्तों, इसमें अगर आपने हिंदी में 30 कर लिया तो समझिए आप बहुत अच्छे हैं। जीएस में 19, मैथ्स में 32, रीजनिंग में 30, टोटल हो गया 111। किंतु दोस्तों अगर जीएस में आपने सेक्शनल अभी नहीं भी क्लियर किया है, मान के चलिए कि आप सेक्शनल में 12 रह गए, तो भी आप निश्चित है कि आप उसमें श्योर पास कर दिए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि इसमें दोस्तों बेहद ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है। और दोस्तों एक्सीलेंट की बात करें तो +3 कर लीजिए हिंदी में, जीएस में +2 कर लीजिए, मैथ में +3 कर लीजिए, रीजनिंग में भी +3 कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आप एक्सीलेंट हो जाएंगे। कि तो दोस्तों गुड करने वाले भी हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि अगर डीबीपीएसटी की बात करें तो हिंदी में 27-28, 1-2 क्वेश्चन कम भी कर रहे हैं। जीएस में 16, मैथ में 28 और दोस्तों रीजनिंग में 28। तो अगर इतना कर लिए हैं तो आपको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इसमें यह है कि 100 टोटल 100 नंबर है डीबीपीएसटी में। अब कुछ कैटेगरी में तो नीचे भी है, तब भी उनको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। चलिए दोस्तों इससे कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देख लेते हैं क्या है। दोस्तों अगर आप जनरल के हैं, मेल हैं, जनरल के हैं, तो दोस्तों आपका 103, ओबीसी के हैं 100, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 98, एससी के हैं तो 95, एसटी के हैं तो 92, गर्ल्स के हैं 90+, एक्स सर्विसमैन के हैं तो 80। बस आपने क्रॉस कर लिया हो तो आपका निश्चित है कि हो जाएगा। और दोस्तों इसमें इस शिफ्ट की मैं बात करूं तो 1-2 क्वेश्चन कम या ज़्यादा करके आप ये समझ लेंगे फाइनल सिलेक्शन भी इन्हीं पर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये शिफ्ट काफ़ी कठिन थी, 14 नंबर की सेकंड शिफ्ट काफ़ी कठिन थी। और दोस्तों आपने देखा होगा, चाहे वह रैंक IQ हो उसके हिसाब से भी, रोजगार वेतनकीय स्तर हो उनके हिसाब से भी ये शिफ्ट को कठिन ही बताया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट शिफ्ट की तरफ चलते हैं, 14 नंबर की थर्ड शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में दोस्तों क्या है कि थर्ड शिफ्ट में है कि अगर आपने हिंदी में 33 किया है, दोस्तों ये शाम वाली शिफ्ट है, हिंदी में 30 किया, सॉरी, जीएस में 20 कर लिया है, मैथ में 30 कर लिया, रीजनिंग में 34 कर लिया, तो दोस्तों कुल बनते हैं आपके 114 नंबर, 114 क्वेश्चन दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर जीएस में अगर 1-2 क्वेश्चन कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं। और एक्सीलेंट में अगर 4+ कर दे तो 34 हो जाएंगे, जीएस में 28 हो जाएंगे, मैथ में 35 हो जाएंगे, रीजनिंग में 37 हो जाएंगे। किंतु दोस्तों अगर आपने डीबीपीएसटी की बात की है तो हिंदी में अगर डीबीपीएसटी में अगर आप 28 या 27-26 भी किए हैं, जीएस में 18, अगर इसमें एक तरीके से सेक्शनल नहीं भी पास है फिर भी इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलेगा दोस्तों। और शुरुआती शिफ्टों को तो नॉर्मलाइजेशन बेटा जरूर मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। 35 मैथ में अगर आपने 28 कर लिया है, रीजनिंग में अगर आपने 30 कर लिया है, कुल आपने 104 कर लिए हैं, तो दोस्तों आपको कोई नहीं रोक सकता आपको डीबीपीएसटी में जाने से। चलिए दोस्तों इसकी अब कट ऑफ देख लेते हैं। कट ऑफ है दोस्तों, अगर जनरल यूआर कैटेगरी से हैं, मेल हैं, तो 105 106 यही कट ऑफ जाएगी। ओबीसी के हैं तो 103 से ज़्यादा नहीं जा सकती दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में 100 से ज़्यादा नहीं जाएगी। एससी के हैं तो 95 मान लीजिए। और दोस्तों एसटी के हैं तो 90, गर्ल्स के हैं तो 92+, सभी का। और एक्स सर्विसमैन जो है दोस्तों उनका 85। क्योंकि दोस्तों थोड़ा शाम वाली शिफ्ट जो है थोड़ी सी सेकंड वाली शिफ्ट से थोड़ी इजी थी, इसलिए मैंने कहा। बाकी दोस्तों और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों
आप हमें सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है। बाकी दोस्तों आगे आने वाली सभी शिफ्टों का एनालिसिस इस पर कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।